हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव। व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो हम एक एग्जाम्पल देखने वाले इस वीडियो में 7 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले। तो फाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ जीरोज एंड वंस। ओके, अभी नीचे जीरोज एंड वंस रिलेटेड सबसेट दिए, तो उस हिसाब से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लैंग्वेज दे सकते हैं, नहीं तो इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं। लैंग्वेज और अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना होता है। ओके, तो अभी फर्स्ट, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ जीरो। सेट ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ जीरो, तो हमें अभी इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। स्टार्टिंग विथ जीरो, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ जीरो मीन्स पहले हमें जीरो मिलेगा और इस जीरो के बाद हमें जीरो और वन का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। यहाँ पे देखिए सबसेट में क्या है, जीरोज एंड वंस, तो सभी एग्जांपल जीरोज एंड वंस रिलेटेड रहेंगे, सिर्फ 7th एग्जांपल छोड़ के। ओके, तो स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ जीरो, स्ट्रिंग अभी देखो यहाँ पे जीरो लिखा है तो स्ट्रिंग जीरो से स्टार्ट होगी और ये जीरो के बाद हमें जीरो और वन का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। तो ये हुआ फर्स्ट का रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी सेकेंड एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन वन। एंडिंग इन वन मतलब स्ट्रिंग वन से एंड होती है। इस वन से पहले हमें जीरो और वन का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, जीरो प्लस वन ब्रैकेट क्लोजर मीन्स व्हाट, जीरो और वन का हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कितनी भी टाइम रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग के एंडिंग में कंपलसरी ये वन मिलेगा। ओके, सो स्ट्रिंग विल एंड विथ वन। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 zeros। अभी हमें रेगुलर एक, और अगर ये क्वेश्चन पढ़े, ये स्टेटमेंट पढ़े, तो उसमें आपको पता चलेगा ये जो स्ट्रिंग है उसमें एग्जैक्टली 2 zeros रहेंगे। अकरेंस ऑफ जीरो कितने, 2 times, नॉट मोर देन दैट। उससे ज़्यादा भी, 2 से ज़्यादा जीरो नहीं मिलेगी और 2 से कम जीरो भी नहीं मिलने चाहिए। तो उस हिसाब से रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। अभी देखो ये पहला ज़ीरो लिखा मैंने और हमें ये दूसरा ज़ीरो मिला। ओके, पहला ज़ीरो मिला, दूसरा ज़ीरो मिला। अभी देखो इस पहले ज़ीरो के पहले हमें वन के कोई भी अकरेंस मिल सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी वन के कोई भी अकरेंस हम ले सकते हैं और इसके बाद भी वन के हम नंबर ऑफ टाइम अकरेंस ले सकते हैं। लेकिन ये ज़ीरो और ये फर्स्ट ज़ीरो और सेकेंड ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो आपको कंपलसरी मिलेंगे। आपको एग्जैक्टली 2 zeros मिलेंगे, ना कि उससे ज़्यादा और ना कि उससे कम। और वन के अकरेंस आपको कितने भी मिल सकते हैं। ओके, स्टार दिया है, क्लोजर दिया है, जीरो और मोर अकरेंस ऑफ वन। यहाँ पे भी वन के अकरेंस जीरो और मोर हो सकते हैं, ये वन के भी अकरेंस जीरो और मोर हो सकते हैं। तो 2 zeros ऐसी कोई भी स्ट्रिंग अवर आपको मिल सकते हैं जिसमें 2 जीरो हो। ओके, फॉर अल्फ़ाबेट्स 0 and 1। अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एट लीस्ट 2 zeros। अभी देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग हमें मिलनी चाहिए जिसमें कम से कम 2 जीरो चाहिए। एट लीस्ट मतलब कम से कम 2, उससे ज़्यादा भी चलेगी, 2 या 2 से ज़्यादा जीरो मिलने चाहिए। ओके, तो अभी देखिए ये हमें पहला ज़ीरो मिला, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, पहला ज़ीरो मिला, उसके बाद दूसरा ज़ीरो मिला। कम से कम ये 2 ज़ीरो आपको कंपलसरी मिलने चाहिए, इसलिए 2 ज़ीरो लिखे। ओके, तो इस ज़ीरो से पहले वन के अकरेंस आप कितने भी ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में भी वन के अकरेंस आप कितने भी ले सकते हैं, और ये 2 ज़ीरो मिलने के बाद आप 0 और 1 के कितने भी अकरेंस ले सकते हैं। 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं।
कम से कम आपको 2 ज़ीरो मिलने चाहिए उसके। ये 0 से पहले 1 कितने भी ले सकते हैं तो स्किप कर सकते हैं, दोनों के बीच में 1 कितने भी ले सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, और ये 0 के बाद 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, कितने भी बार 0 ले सकते हैं, एम्प्टी भी रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये ब्रैकेट क्लोजर है। ओके, अभी 5th एग्जाम्पल देखिए, स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन 01। आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें स्ट्रिंग 01 से एंड नहीं होनी चाहिए, जिसकी स्ट्रिंग 01 से एंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन 01। ओके, अभी देखो स्ट्रिंग 01 से एंड नहीं होनी चाहिए मतलब क्या है, 0 से एंड हुई तो चलेगा। ओके, 1 से एंड हुई तो चलेगा। ओके, या 10 से एंड हुई तो भी चलेगा। ये 3 ही पॉसिबिलिटी है, 0 से एंड हो सकती है, 1 से एंड हो सकती है, या 10 से एंड हो सकती है। ओके, लेकिन इसके पहले हम 01 या 10 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये 0+1 लिख सकते हैं या 1+0 भी लिख सकते हैं। ओके, उससे मीनिंग कुछ चेंज नहीं होगा। ओके, पहले ये पहला ब्रैकेट मिलेगा, 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन मिलेगा, और उसके बाद 0 मिलेगा, और नहीं तो 1 मिल सकता है, नहीं तो 10 मिल सकता है, लेकिन आपको ये 0 1 नहीं मिलेगा। ओके, सो स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन 01। ओके, आपकी स्ट्रिंग 0 से एंड हो सकती है, 1 से हो सकती है, 10 से हो सकती है, और उससे पहले आपको 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, नाउ अभी 6th एग्जांपल देखिए, ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 1 देखिए, अभी ये सिंपल एग्जांपल है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 1 सभी स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो मैंने लिखा रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, अभी देखिए स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होनी चाहिए, 1 और इसके बाद 0+1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, यहाँ पे 1+0 लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सिर्फ स्ट्रिंग आपकी किससे स्टार्ट होनी चाहिए, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, उसके बाद 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। ओके, अभी लास्ट एग्जांपल इस वीडियो का, तो अभी देखिए यहाँ पे 7th क्वेश्चन क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज ओवर 0 हैविंग इवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अभी देखिए इस एग्जांपल में अल्फ़ाबेट सिर्फ 0 यूज़ किया है, और क्या बोला है उन्होंने, हैविंग इवन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो इवन होनी चाहिए। अभी देखिए अगर इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें क्या आएगा, देखो इवन होनी चाहिए मतलब 2 0 और उसको क्लोजर, ये रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। अभी देखिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब देखिए अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जनरेट होने वाला हम स्ट्रिंग का सेट लिखते हैं तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एल स्टार का मतलब क्या है, स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है। ओके, उसके बाद पूरे ब्रैकेट को स्टार है ना, मतलब 0 पूरे ब्रैकेट के अकरेंस कितने होंगे, 0 और मोर टाइम्स, स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकती है। उसके बाद हम 0 0 ले सकते हैं, 0 0 0 0 ले सकते हैं। ओके, ये 2 2 के कॉम्बिनेशन में हम 0 ले सकते हैं, 0 0 0 0 0 0 ले सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से हम इस तरह की स्ट्रिंग हमें मिल सकती है। तो अभी देखिए इस रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से हमें ये देखो ऑड है, स्ट्रिंग एम्प्टी है मतलब ऑड है, सॉरी स्ट्रिंग एम्प्टी है मतलब इवन है, राइट। यहाँ पे 2 0 है मतलब स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, यहाँ पे 4 0 है मतलब स्ट्रिंग की लेंथ इवन है, यहाँ पे 6 0 है मतलब स्ट्रिंग की लेंथ
इवन है। इस हिसाब से हम दो के कॉम्बिनेशन में 0 के अकरेंस कितने भी बार ले सकते हैं। ओके, तो ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए, ये स्टेटमेंट के लिए। ओके, लैंग्वेज ओवर सिर्फ 0 ही है, इसमें अल्फ़ाबेट एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ किया इसलिए 0 लिया। हैविंग, सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इस एग्जाम्पल के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।